हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू एमएससीए क्लासेस। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने किया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, बस जीरो का फर्क है। जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो वो बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 4.1 करेंगे एंड आई होप सो जो मैंने आपको पढ़ाया अभी तक वो आपको अच्छे से समझ आ गया है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। पहला क्वेश्चन 4.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है। देखो, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। जैसे कि आपको पता है कि ये था आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेकेंड चैप्टर, बस इसको इक्वल टू जीरो किया, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस यहां से शुरुआत करते हैं। ये आपका अगर इस फॉर्म में कुछ बन गया, कभी भी ए जीरो नहीं होना चाहिए। ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सारे चाहे जीरो हो जाए। तो हम अगर हमारे पास कुछ ऐसा भी आए, जैसे मान लो 4x², तो भी वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। तो हमने ये चेक करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इनको सॉल्व करके अगर इस फॉर्म में कुछ बनता है तो हम बोलेंगे यस, अगर नहीं बनता तो हम बोलेंगे नो। ठीक है, पावर 2 होनी चाहिए बस, और कभी भी ये जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, x प्लस वन स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। तो हम कर सकते हैं, इसको ओपन कर देंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। दूसरी साइड 2 मल्टीप्लाई करेगा 2x, 2 मल्टीप्लाई करेगा इससे, ये प्लस का है, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 3 जा 6। तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अब 2x से 2x कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 7 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा यस, क्योंकि ये इस फॉर्म में बन रहा है। देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे ए की जगह 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी वाली इसमें टर्म नहीं है तो 0x कर सकते हैं, सी इसमें 7 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका आंसर है यस। अगला देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू दिस। तो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे 2x इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, माइनस 2 इंटू दिस माइनस माइनस प्लस 2x। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो प्लस हो जाएंगे, पर साइन माइनस का ही रहेगा, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये भी होगा यस, क्योंकि ये भी उसी फॉर्म में बन गया। देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इज इट क्लियर? बिल्कुल सिंपल है। फिर हम करते हैं अगला पार्ट इसका, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स। तो यहां से x से x मल्टीप्लाई किया, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x, माइनस 2 से x को माइनस 2x, माइनस 2 से 1 को माइनस 2, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जो भी टर्म आएगी वो अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो रही नहीं, एक्स स्क्वायर वाली तो होनी ही होनी चाहिए, तब आपके बोल सकते हैं कि वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो इसको सीधा सीधा नो लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर वाली टर्म आपके पास आएगी ही। अगला देखो, फोर्थ पार्ट, x माइनस 3। तो यहीं पे कर लेते हैं इसको, x माइनस एक्स इंटू 2x, 2x स्क्वायर, x इंटू 1, x माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6x, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस माइनस 5x इक्वल टू 0। सारा लेफ्ट साइड लेकर आए तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और माइनस 5x माइनस 6x, ये प्लस हो जाएगा माइनस 11x, माइनस 11x प्लस x माइनस 10x बच जाएगा, फिर माइनस 3 वैसे का वैसे इक्वल टू 0। तो इसका आंसर भी होगा यस। आगे बढ़ते हैं, 2x इंटू
एक्स, 2x² 2x इंटू 3 6x -1 इंटू एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 3। यहां पर भी x इंटू एक्स x² x इंटू -1 -x 5 इंटू एक्स 5x 5 इंटू -1 -5। तो ये बन जाएगा आपका, लेफ्ट साइड लेकर आओ, 2x² -6x -x प्लस 3 -x² प्लस x माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x² -x² x² -6x -x -7x प्लस x। तो ये बन गया आपका -6x और -5x -11x हो जाएगा। और फिर उसके बाद प्लस का 3 और प्लस का 5, ये बन जाएगा 8 इक्वल टू 0। ये भी बन गया आपका यस। फिर उसके बाद अगला देखते हैं, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू बी। तो यहां पर तो सीधा सीधा x² से x² कैंसिल हो गया। अगर x² से x² कैंसिल हो गया तो स्क्वायर वाली टर्म तो बची नहीं इसमें, तो नो आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं बट आंसर इसका नो होगा, बिकॉज x² वाली टर्म कैंसिल होगी तो x² वाली इसमें आ ही नहीं रही, वो x² वाली आनी चाहिए थी। नेक्स्ट, x प्लस 2 होल क्यूब, तो a प्लस बी होल क्यूब, तो वो होता है a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू a इंटू बी a प्लस b। और ये बन जाएगा 2x² इंटू 2x इंटू x² 2x³, फिर 2x इंटू -1 माइनस 2x। तो यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो स्क्वायर वाली टर्म तो इसमें है ही नहीं, तो x³ प्लस 2 टू ज़ 4 टू ज़ 8 प्लस 3 टू ज़ 6x इंटू x प्लस 2 इक्वल्स टू 2x³ माइनस 2x। तो यहां पे क्या बन जाएगा, x³ माइनस 2x³ प्लस 6x। यहां पे मैं साथ साथ करता हूं इसको, ऐसे एक साइड लाते पहले, x³ प्लस 8 प्लस 6x² बन गया इसमें x² वाली टर्म भी, 12x 6x इंटू 2x³, इसको भी इधर ही ले आते हैं, -2x³ प्लस 2x इक्वल्स टू 0। तो -2x³ प्लस x³, तो -x³। अब यहां से क्लियर हो गया ये तो, है ना, प्लस 6x², फिर उसके बाद 12x प्लस 2x हो गया 14x, फिर उसके बाद प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो इससे ये पता लग गया कि ये क्वाड्रेटिक तो बना नहीं, क्योंकि पावर इसमें हाईएस्ट कितनी है 3, तो इसका आंसर भी होगा नो, पावर होनी चाहिए थी 2। अगला देखो, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू a माइनस बी होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू a इंटू बी a माइनस b। तो यहां पे बनेगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस x³ प्लस 2 टू ज़ 4 टू ज़ 8, और इधर आ जाएगा, ये बनेगा 3 टू ज़ 6x इंटू x 6x² है ना, तो प्लस 6x², क्योंकि यहां पे बनेगा माइनस 6x², इधर लगेगी तो प्लस 6x², माइनस इंटू माइनस प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 6x इंटू 2 12x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, x³ से x³ कैंसिल, तो -4x² और 6x², तो प्लस का 2x², क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, बड़े वाला प्लस का है तो प्लस का साइन रहेगा, और -x और -12x, तो ये बनेगा -13x एंड 1 प्लस 8 9 इक्वल्स टू 0। तो इसका आंसर होगा यस। आगे बढ़ते हैं। बस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इतने ही पार्ट थे कि इसमें ये बताना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो हमने बता दिया, जो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में बना वो यस है, जो नहीं बना वो नहीं है, नो है। अगला क्वेश्चन,
रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेजन। आपने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेजन बनानी है। हालांकि इस क्वेश्चन में ये भी लिखा है लास्ट में कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। मतलब आप कब कर सकते हैं ऐसे, जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेजन तैयार हो जाएगी, उसके बाद आपको उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, तब जाके आपकी लेंथ निकलेगी और ब्रेड्थ निकलेगी। बट इसमें बोला था क्वेश्चन में सिर्फ इक्वेजन बनानी है। तो एक बात मैं आपको बताता हूं कि ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है, जब तक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मैं नहीं सिखाता, कि एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, एक आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है, तो जब वो सिखाऊंगा आपको, उसके बाद ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो अभी मैं आपको इक्वेशन बना के दिखाऊंगा। बाकी जब हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज से, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे, उस टाइम इन क्वेश्चंस को हम दोबारा से देखेंगे कि भाई ये वहां से आगे सॉल्व कैसे होगे, जितना हम आज कर रहे हैं। ठीक है, आज हम सिर्फ इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो सबसे पहले तो आपने एक रेक्टेंगल बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया। अब उसमें क्या हुआ, रेक्टेंगल में इसने क्या बोला है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ अगर हम x ले लेते हैं, तो लेंथ कितनी बोली इसने, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, 1 मोर देन का मतलब होता है प्लस, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। तो ये बन गई इसकी क्या चीज, लेंथ। अगर ब्रेथ उसकी x मीटर है, तो लेंथ कितनी होगी, 2x प्लस 1 मीटर। क्वेश्चन ऐसे बोलता है। अब हमें पता है कि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है, 2x प्लस 1, और ब्रेथ कितनी है x, और टोटल एरिया कितना है 528। तो 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गॉट इट। अब यहां तक यहीं छोड़ेंगे इसको, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे जब हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे अगली एक्सरसाइज में। ठीक है, क्योंकि अभी आपको पहले मेथड सिखाने पड़ेंगे, तभी जाके सॉल्व हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी अगला है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव। कंसेक्यूटिव क्या होता है बेटा, जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद 4, मतलब क्रमानुसार। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव की बात की है सिर्फ, यहां पे नेगेटिव नहीं लेंगे। इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो हमने इंटीजर्स ले लिए। लेट द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x कॉमा x प्लस 1। मतलब एक अगर 1 है तो दूसरा क्या होगा, 1 प्लस 1 2। तो 1 2 फिर ऐसे करके आगे बढ़ते रहते हैं ये। ठीक है, अब बोला क्या है, आगे क्या बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इनका प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट हो गया x इंटू एक्स प्लस 1, कितना बोला है 306। तो यहां से मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आगे सॉल्व होगा। ठीक है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो यहां पे क्या करेंगे हम, रोहन्स मदर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 ईयर्स। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे बोला है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन रोहन, ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब ऐसे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया आपको। तो यहां लिखेंगे 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ एज ऑफ रोहन। आज कितनी एज है उसकी, x। तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 ईयर्स, और एज ऑफ हिज मदर। आज माता जी की एज कितनी है, x प्लस 26। तो 3 साल बाद 3 और ऐड हो जाएगा, तो मतलब ये बनेगा x प्लस 29 ईयर्स।
अब बोला है कि 3 साल के बाद जो उनकी एज है उसका प्रोडक्ट 360 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इनकी जो एज है रोहन की x+3 3 साल बाद और उनकी है x+29, तो इसका प्रोडक्ट बोला है कितना है 360। बस यहाँ से बन जाएगी x इंटू एक्स आपका x², x इंटू 29 29x, फिर 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 29 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8, और यहाँ पे आ गया आपका प्लस इक्वल्स टू 360। तो यहां से क्या बन के आ जाएगा x² प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। अब 360 माइनस 87, 10 माइनस 7 3, और यहाँ पे 15 माइनस 8 7, और यहाँ पे 273। तो मतलब ये फाइनल जो आपकी इक्वेशन बनेगी x² प्लस 32x, यह माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ा माइनस वाला है, तो माइनस 273 इक्वल्स टू 0। ये बन गई आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद सॉल्व करना है, सॉल्व मैं बोल रहा हूं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन करेंगे उसके लास्ट में हम ये क्वेश्चन जहां तक हमने किया उसके बाद सॉल्व करेंगे, बिकॉज ना तो आपको भी फैक्टराइजेशन मेथड आता है ना आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि मैंने अभी करवाया नहीं, अगली एक्सरसाइज में आएगा। तो उस टाइम में दोनों फॉर्मूले सिखा के फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Distance same है, मतलब पहले भी 480 था, अभी भी 480 है, बट डिफरेंस किसमें है, स्पीड में। We need to find the speed of the train. तो देखो स्पीड तो हम बाद में निकालेंगे इक्वेशन बनने के बाद, पहले इक्वेशन बनाते हैं। यहां पर यूनिफॉर्म स्पीड बोला है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर्स। अब टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना टाइम लगेगा उसको पूरा करने में जर्नी। फिर उसके बाद क्या बोलता है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। अच्छा, अब क्या है, स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अभी भी डिस्टेंस वही है, बस कंडीशन 2 बना दी। डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर्स, तो टाइम अभी निकल जाएगा, और 80 अपॉन x माइनस 8 आवर्स। मतलब बोलने का यह है कि स्पीड जब x थी तो 480 किलोमीटर को कवर करने के लिए इतना टाइम लग रहा था, और जब अगर स्पीड उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर स्पीड 8 किलोमीटर लेस कर दी जाती है तो उसको कवर करने के लिए इतना टाइम लगेगा। अब आगे क्या बोला है कि 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। अगर स्पीड कम हो जाती है तो 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। जैसे कि आपको पता है बेटा, अगर हम जितना फास्ट चले गए, मतलब स्पीड जितनी ज्यादा होगी तो टाइम क्या लगेगा, कम। टाइम क्या होगा, कम। और स्पीड जो है वो स्लो होगी अगर, तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। मतलब ज्यादा वाला टाइम कौन सा होगा इसमें, जिसमें स्पीड कम है। और ये बोलता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 आवर्स। तो मतलब यहां से ये याद रखना है कि ज्यादा वाला टाइम वो वाला होगा जिसमें स्पीड कम होगी। जिसमें आप स्लो चलोगे उसमें टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। मान लो यहां से यहां का डिस्टेंस है, अब इसमें मैं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं, है ना, ये 480 है मान लो डिस्टेंस किलोमीटर, तो x की स्पीड से चल रहा हूं तो मैं कितने टाइम में पूरा कर रहा हूं, 480 अपॉन x। अब स्पीड कम की, मैंने दोबारा से ट्राई किया यही वाला ट्रैक, स्पीड कितनी है, अब इतनी है, 8 किलोमीटर कम है। तो अब इस ट्रैक को पूरा करने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए ये वाला टाइम ज्यादा होगा। तो इसके बाद आपको याद रखना है कैसे करना है इसको। इन दोनों टाइम के बीच का जो डिफरेंस है वो दिया है, मतलब ज्यादा वाला टाइम माइनस
कम वाला टाइम, इन दोनों के टाइम का डिफरेंस जो दिया है वो है 3 आवर्स। अब यहां से क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल देंगे, x इंटू एक्स माइनस 8, एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 3। ये बन जाएगा आपका 480x माइनस 480 इंटू एक्स और माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 480, 800, 8 8 64, 8 4 32 प्लस 6 38 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 480x से 480x, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएंगे दोनों। जब दो फ्रैक्शंस होती है आपके पास और बीच में इक्वल का साइन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3840 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा इक्वल्स टू 3 के साथ ये वाला मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3 इंटू 8x माइनस 24x और इक्वल्स टू 3840। अब इसको 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। इसके बाद 3 कॉमन निकल सकता है यहां से, तो 3 कॉमन निकाल दो, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 इक्वल्स टू 0। और यहां से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0/3। तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा। तो आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन जाएगी इस क्वेश्चन की। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आई वो आई एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट हमने ये सॉल्व नहीं किया अभी, हमने सिर्फ इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखी। सॉल्व करेंगे हम इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज के एंड में, जब नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड भी सीखेंगे सॉल्व करने का और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड भी सीखेंगे। फिर हम इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इनको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एंड आई होप सो जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा है। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चलिए यहीं पे वीडियो को करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।